हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड। जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जनवरी मंथ में शेड्यूल किया गया है। देखिए, ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चों को एक ही एग्ज़ाम देकर ये ऑफ़िसर बनने का मौका दे रहा है। इसमें जो कुल सीट है वो 935 है और नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट्स हैं वो 10 लाख के आसपास हैं। तो इस एग्ज़ाम में बहुत ही टफ़ कॉम्पिटिशन रहने वाला है। ये टफ़ कॉम्पिटिशन रहने के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और दूसरा है कि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। मतलब ये है कि इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो 935 लोगों का ही आएगा। तो इस कारण से इस एग्ज़ाम का जो टफ़नेस है वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? तो हमें कैसे तैयारी करना है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय देना है, किसे थोड़ा कम समय देना है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम आज का क्लास लेकर आए हैं। आपको हम ये बताएँगे कि सवाल कहाँ से आएगा और आपको उस एरियाज़ को कवर करने के लिए कहाँ से पढ़ाई करनी है और आपको कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो सिंगल स्टेज है, लेकिन सेम डे में आपको 3 पेपर का एग्ज़ाम देना है। एक तो पेपर 1 का आपको एग्ज़ाम देना है, दूसरा पेपर 2 का और तीसरा पेपर 3 का आपको एग्ज़ाम देना है। ये जो तीनों पेपर हैं ना, सभी में 100 मार्क्स अलॉटेड हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो एग्ज़ाम है ना, वो 300 मार्क्स का होगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो पेपर 1 है, वो जस्ट क्वालिफ़ाइंग इन नेचर है। मतलब ये है कि इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। आप 70% भी लेकर आ रहे हैं, तो इससे कोई आपको ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जस्ट इसमें 30% लाना है, लेकिन मिनिमम इसे आपको लाना ही है, तब जाकर आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्वालीफ़ाई करेंगे और तब जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपके लिए जो पेपर 1 है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे क्वालीफ़ाइंग नेचर का बनाया गया है। लेकिन जो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से कुल सिर्फ़ पेपर 2 और पेपर 3 जो दोनों मिलाकर 200 मार्क्स का होगा, इसी मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है? जो कट ऑफ होगा, वो 200 में ही जितना भी मार्क्स कट ऑफ होगा, वो एग्ज़ाम के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन जो भी कट ऑफ होगा, वो 200 मार्क्स से कम ही होगा, ठीक है? अब हम लोग ये चलते हैं, आगे देखते हैं कि पेपर 1 जो है, वो क्या है और इसमें क्या पढ़ना है और कहाँ से हम पढ़ेंगे। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का पेपर है। ये जो पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन होगा। आपको राइट ऑप्शंस को पिक करना है और बस आपको उसी को आपको बबल कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। इसमें जो है 1/3 नेगेटिव भी होगा, ये ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए पार्ट 1 ये जो टोटल पेपर 1 जो है ना इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है वो जनरल इंग्लिश है जो 30 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 जो है वो जनरल हिंदी है, 70 मार्क्स का होगा। देखिए इंग्लिश में आपको 30% मार्क्स लाना है, मतलब 9 मार्क्स आपको ले आना है। हिंदी में आपको 30% मार्क्स लाना है, मतलब 21 मार्क्स लाना है। मिनिमम आपको दोनों में इतना लाना है। अब सवाल आपका ये है कि क्या 30 में 9 मार्क्स इंग्लिश में लाना
क्या इतना टफ है? 70 में 21 मार्क्स हिंदी में लाना क्या उतना टफ है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन आप इस पेपर को लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपको जो इसका जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है इस एग्ज़ामिनेशन का। तो देखिए, जनरल इंग्लिश जो है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? टेंसेस पढ़ना है, प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, स्पॉटिंग द एरर्स। मतलब सेंटेंस में एरर को पहचानने वाला जो क्वेश्चन होता है, वो वो पूछा जाएगा। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। जनरल हिंदी के लिए देखिए, आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, कारक, क्रिया, समास, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश, वाक्य शुद्धिकरण। देखिए, ये देखकर ये मालूम होता है कि आपको जो पेपर 1 है ना, लैंग्वेज पेपर में, आपको ज़्यादा फोकस करना है ग्रामर पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ग्रामर अगर पढ़ लेते हैं, दोनों भी चीज़ में, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, तो आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक 10 क्लास का या किसी और क्लास का, आप बेसिक बुक लेकर इन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, और आप इसको थोड़ा बहुत जो भी इसमें याद करने लायक फैक्ट्स है, आप उसको याद कर लीजिए। मुझे लगता है कि इतने में आपका काम चल जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप डेली अगर 1 से डेढ़ घंटे भी दे देते हैं, तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा, पेपर 1 की टेंशन खत्म हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं पेपर 2 की तरफ, जो जनरल स्टडीज़ है। ये भी जो होगा, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके पास फैक्ट्स कितने अच्छे से याद है, और उसके बाद आप उसे एग्ज़ाम में कितने अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि एलिमिनेशन टेक्निक आप कितने अच्छे से लगा पाते हैं। इन तीनों चीज़ पे आपका पेपर 2 का परफॉर्मेंस डिपेंड करने वाला है। ठीक है? तो आपको इन तीनों चीज़ों पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स के लिए आपको बुक्स पढ़ने हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक्स के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इसमें देखिए क्या-क्या आएगा जनरल स्टडीज़ में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, एट लीस्ट लास्ट 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स। देखिए, ये देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, वो सिमिलर है, सेम है, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है ना? तो आप जो लोग भी 71st का एग्ज़ाम दिए होंगे, 72nd का देने वाले हैं, तो जो सिलेबस उस एग्ज़ाम के लिए है, वही सिलेबस इसके जीएस पोर्शन के लिए है। ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एईडीओ का एग्ज़ाम है, ये बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से भी टफ हो जाता है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का पोर्शन तो आपसे पूछा ही जा रहा है। इसके एडिशन में आपसे पेपर 1 लैंग्वेज का पेपर पूछा जा रहा है, पेपर 3 एप्टीट्यूड का पेपर पूछा जा रहा है। इसलिए आपको अपना पूरा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। ठीक है? अब देखते हैं कि हाँ, जनरल स्टडीज़ को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, टाइम हमारे पास अप्रॉक्स 2 मंथ है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम बेसिक एनसीईआरटी को देख लीजिए, फिर आप जो इसके मेन टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए। अगर आप ऐसे करने जाएँगे, तो जनरल स्टडीज़ में आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे कम समय में। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप कोई भी बेसिक जो बुक है, लूसेंट या क्राउन, दोनों में से किसी का भी आप जीके बुक को
आप पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से, ठीक है? दूसरा जो चीज़ आपको करना है, वो एक घटना चक्र का जो बुक आता है, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है वो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सारे एग्ज़ाम में पूछे गए और उसके साथ में आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिए रहते हैं। तो आप वो उस घटना चक्र के बुक को ज़रूर पढ़िए, पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और स्पेशली साइंस का भी आपको पढ़ना है घटना चक्र को, ठीक है? जो तीसरी चीज़ है, जो आपको पढ़ना है, वो है बजट इंडिया का भी और बिहार का भी, ठीक है? जो चौथी चीज़ है, जो आपको पढ़ना है, वो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी और प्लस बिहार का भी, ठीक है? और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप ईयरली मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, तो कम से कम आप 2 मैगज़ीन को पढ़ लीजिए और नहीं है तो एटलीस्ट 1 मैगज़ीन तो आपको पढ़ना ही है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें आपको बहुत ही बैलेंस बनाना है कि आपको किस पेपर को कितना समय देना है और आपको कैसे कम समय में अच्छा परफ़ॉर्म करना है। तो अगर पेपर 2 में आप अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो आप इन सोर्सेज़ को आप जुडिशियली फ़ॉलो कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? देखिए, जो करंट अफ़ेयर्स की बात है ना, जो करंट अफ़ेयर्स की बात है, उसको ज़्यादा समय ना देके आप डेली कम से कम 1 से डेढ़ घंटा दे दीजिए, इससे आपका करंट अफ़ेयर्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप स्टैटिक को टाइम दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेपर 3 की तरफ, जो जनरल एप्टीट्यूड है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर इसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास अच्छी स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी तो होना ही चाहिए, ठीक है? इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? देखिए, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिम्प्लिफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग, visual memory, similarities and differences, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and non-verbal series, coding, decoding, statement and conclusion, syllogism, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक बेसिक बुक को, जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड बुक हो, उसको आप फॉलो कर लीजिए, उससे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का हो सकता है, बीएसएससी का हो सकता है, रेलवे का भी इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप ज़्यादा समय आप प्रैक्टिस में ही लगाइए, तो ये पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है? और एप्टीट्यूड्स के लिए आपको करना क्या है कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को सीखना है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके, ठीक है ना? तो ये आप कैसे सीखेंगे? ये आप जो भी बुक खरीदेंगे मार्केट से, उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और साथ में आपको ट्रिक्स भी दिया रहेगा। आप उसको अडॉप्ट करके आप यूज़्ड टू हो जाइए और तब फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए सफिशिएंट होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तब देखिए, मैं
अब आपको नटशेल में ये समझाऊँ कि ये जो एईडीओ का एग्ज़ाम है, ये प्राइमा फेसाई ऐसा दिखता है कि ये जो है एक स्टेज का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको 3 पेपर्स देने हैं और और ये तीनों पेपर्स में आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। पेपर 1 को अगर छोड़ दें, तो 2 पेपर जो है पेपर 2 और पेपर 3 वो आपसे टाइम भी माँगता है और आपसे बहुत सारा एफ़र्ट भी माँगता है। आप फैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, भले ही ये सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। देखिए, मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये टफ़ एग्ज़ाम है। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि हाँ, ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। हाँ, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज़ आए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा तब तो मिलेगा जब आप सिलेक्शन पाएँगे और इसके सिलेक्शन पाने के लिए आपको दिन-रात एक करना होगा और राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी के साथ आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है? इस प्रिपरेशन में आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हम करंट अफ़ेयर्स के लिए भी अपनी एक सीरीज़ चला रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे और मैथ्स के लिए भी हम लोग सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। धीरे-धीरे करके आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग वीडियोज़ लेकर आएँगे और यूट्यूब पे लेकर आएँगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे जैसा ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। अगर आपको हमारा एफ़र्ट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, गुड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।